हाँ बच्चों, हम लोग लास्ट टाइम मल्टीपल एंगल फार्मूला पढ़ रहे थे ना। उसमें मैं आपको बहुत सा फार्मूला बताया था, सही है। वो कैसे आ रहा था वो भी करके मैं आपको बताया था। तो उसमें फार्मूले में कोई डाउट नहीं जाना चाहिए। तो एक बार चलिए हम लोग पूरे फार्मूले को एक जगह लिख लेते हैं, उसे याद करने में थोड़ा सा आपको इजी होगा, है ना। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट फार्मूला क्या था? साइन 2 थीटा, यही ना। ये क्या सर? ये क्या था? 2 साइन थीटा इंटू क्या? कॉस थीटा, यही ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको tan के रूप में भी कन्वर्ट किए थे। ये साइन 2 थीटा को tan के रूप में भी कन्वर्ट किए तो क्या आया था सर? ये आया था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यही ना। देख लो भाई, वो डाउट बताओ, सही है। यानी साइन 2 थीटा का दो फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक और क्या 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला को कैसे याद करने के लिए आपको बोला था। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही फार्मूला याद अप्लाई होगा। हाँ, यहाँ पर जो एंगल था उसका इधर क्या हो रहा था? हाफ, सही है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बोलूँ साइन थीटा का फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों? इसी फॉर्मूला के बेस पे तो क्या लिखोगे? साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 साइन थीटा बाई 2। यानी एंगल यहाँ पर कितना है? 2 थीटा, तो हाफ हुआ था कितना? थीटा। तो आपकी एंगल थीटा है तो हाफ होगा तो थीटा बाई 2 होगा ना। यानी साइन थीटा का फॉर्मूला इस बेस पे लिखा जाए तो क्या होगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। tan के रूप में 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। सही है, देख लो, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट फार्मूला क्या था? ये था सर cos 2 थीटा। cos 2 थीटा ये क्या था? ये सर था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी एंगल क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट फार्मूला था cos 2 थीटा का। एक और बताया था इसको कि इसको पूरे को cos में कन्वर्ट करके बताओ। तो ये आया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, सही है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर, ठीक है। और इसी को साइन में कन्वर्ट किए थे तो यह था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फार्मूला इसी का है, cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है। इसको tan के रूप में क्या आया था? tan में क्या शक्ल दिखता था? तो ये सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लो भाई, सही है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 2 3 4, यानी cos 2 थीटा इक्वल टू पहला फॉर्मूला क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा क्या? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। चौथा क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देख लो, कोई डाउट है बताओ? सही है। तो ये फॉर्मूले cos 2 थीटा का फॉर्मूला 4 फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। कोई डाउट बताओ? नहीं सर। आप ध्यान दीजिएगा, अब एक और फॉर्मूला क्या बताए थे? 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा। देखो यहाँ से 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस 1 को इधर प्लस होगा, या 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा? 2 cos स्क्वायर थीटा। जो फार्मूला को मैं आपको याद करने वाला था कि इसको याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। 2 cos स्क्वायर थीटा। ऐसे ही क्या? 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आया था? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देख लो, कोई डाउट है बताओ? नहीं सर, सही है। यहाँ तक को डाउट है बताइए, ठीक है। और क्या बताया था? tan क्या? 2 थीटा, सही है, ठीक है। हाँ सर, तो tan 2 थीटा क्या बताया था आपको? ये बताया था आपको 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरे फार्मूले में एंगल हाफ हो रहा है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही 1 प्लस cos 2 थीटा ही फार्मूला याद रखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं कि ये याद रखेंगे। इस पे जितने भी फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ एंगल पर ध्यान देंगे कि एंगल हाफ होता है हर एक साइड में। अगर इधर एंगल कुछ भी हो, उसका फार्मूला इधर एंगल हाफ करके लिखेंगे, सही है। मेरा बताने का मकसद यही है।
यानी tan 2 थीटा इक्वल टू क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। मैं आपसे बोलूँ भाई तू tan 3 थीटा का फॉर्मूला इसी के बेस से बता सकते हो, tan 3 थीटा। बिल्कुल सर, क्यों नहीं बता सकते, कैसे, tan 3 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 tan 3 थीटा बाई 2, बिकॉज एंगल हाफ होता है ना। तो 2 tan 3 थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 3 थीटा बाई 2, सही है। हाँ सर, अब आते हैं sin 3 थीटा, क्या sin 3 थीटा, ये क्या बताया था सर, ये आप बताया था 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, है ना। इस फार्मूला में क्या देखा जाएगा, इस फार्मूला में ये देखा जाएगा भाई कि इधर जो एंगल है उसका 1/3 इधर हो रहा है, यहाँ 3 थीटा है तो यहाँ कितना थीटा, बिकॉज यहाँ 3 से क्या हुआ, डिवाइड हुआ, सही है। 1/3 का मतलब क्या, जो एंगल उसका 3 से डिवाइड करो, सही है। तो इस फार्मूला में याद रखा जाएगा कि इधर जो एंगल होगा इसका इधर क्या होगा, 1/3 होगा, ठीक है। हाँ सर, ऐसे ही cos 3 थीटा बताया था आपको, cos क्या 3 थीटा, ये क्या होता है सर, ये होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही ना। इसमें भी एंगल क्या है, 1/3 हो रहा है, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, tan 3 थीटा ही बताया था, tan 3 थीटा बताया था 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सही है। कोई डाउट है बताओ, देख लो भाई, यहाँ तक सही है। तो इतना फार्मूला मैं आपको बताया था, तो आज मैं एक जगह लिख दिया। एक जगह लिखने का मतलब ये है कि आप इस फार्मूले को याद करोगे, सही है, और याद होना भी चाहिए, ठीक है। नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा आपसे, सही है। जब तक ये फार्मूला को आप याद नहीं रखोगे आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक को डाउट है बताइए। मैं फार्मूले को मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए कुछ और फॉर्मूले देखते हैं जो मैं आपको पहले ही बता देना चाहिए था, ठीक है। नहीं बताया तो यहाँ देख लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा मैं आपको फिर कंपाउंड एंगल फार्मूला एक बार लिखता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूरे फार्मूले उसी से बन रहा है भाई। पूरे फार्मूले का फॉर्मेशन कंपाउंड एंगल फार्मूला से ही हो रहा है, ठीक है। चलिए, साइन ए प्लस बी क्या है सर, साइन ए प्लस बी क्या बताया था आपको सर, ये बताए थे आप साइन ए प्लस बी इक्वल टू आप बताए थे सर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही बताया था ना। हाँ सर, साइन ए माइनस बी क्या बताया था सर, ये बताए हो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यही बताया था ना, है ना। कोई डाउट है बताओ। हाँ सर, आप यही बताए हो, ठीक है। यही कंपाउंड एंगल फार्मूला और था इसमें, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिएगा समझिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला जो बताए थे दोनों को प्लस माइनस करके हम लोग निकाले थे ना, फाइंड आउट किए थे। अगर ये दोनों फार्मूलों को इनटू कर दिया जाए, दिस इनटू दिस, सही है, यानी इसको फर्स्ट बोला इसको सेकेंड बोला, फर्स्ट इंटू सेकेंड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, है ना। देखते हैं भाई क्या होता है। तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दोनों फार्मूले को क्या कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर करेंगे, इधर है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इंटू ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए
साइन बी, यही ना। दोनों फॉर्मूले को कुछ नहीं कर रहा हूँ, इनटू कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लो ये साइन कॉस भी ए है, क्या है, ए है, और इसको बोल दो बी है, तो ये भी ये है बच्चा, है ना, ये भी है ना, साइन कॉस भी वहाँ भी है, ये भी है कि नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है कि नहीं। इसको हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू पुट कर दो, साइन ए कॉस भी है ना, तो उसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर भी होगा। अरे भाई ए कितना है, साइन ए कॉस भी है, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यानी ये होगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, माइनस बी कितना है ये ना, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, ठीक है। देख लो, कोई डाउट है बताओ। नहीं सर यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको बोलूँ बच्चा इसको पूरे साइन में कन्वर्ट कर दो, किसमें, साइन में, ठीक है। तो साइन में तो साइन वाला साइन रहेगा ही, लेकिन कॉस को रिमूव करना पड़ेगा, है कि नहीं। पूरा साइन में कन्वर्ट करना है तो पूरा साइन में खेल खेलना है, तो सही है। अब ध्यान दीजिएगा, पूरा साइन में खेल खेलना है तो साइन बेचारा साइन ही रहेगा, उसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर बी को लिख दिया जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। जो एंगल यहाँ रहा तो वो एंगल यहाँ भी होगा, ठीक है, माइनस, हाँ, कॉस स्क्वायर को लिख दिया जाएगा क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। और साइन स्क्वायर भी रहेगा। मैं आपको बोला है पूरे को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप कॉस को रिमूव करोगे ना, साइन तो साइन ही रहेगा, सही है। हाँ सर सही बोल रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 कितना होगा, साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा। और साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, होगा कि नहीं होगा। हाँ सर। अरे साइन स्क्वायर बी इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बिकॉज माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ माइनस भी, माइनस साइन ए स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करो तो माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 कितना, माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी, देख लो सही है। देखो जो कैंसिल होगा कैंसिल करो, हाँ ये वाला और ये वाला क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, बिकॉज एक प्लस में और एक माइनस में, है कि नहीं। तो हमारे पास क्या बच गया, हम लोग के पास ये बचा भाई साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देख लो साइन स्क्वायर बी, यही बचा ना। हाँ सर, कोई डाउट बताओ, ठीक है, सही है। हाँ, तो हम लोग क्या देखे कि सर आज के बाद एक और फॉर्मूला आपकी ज़िंदगी में आ गया, कौन, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, एक क्या हुआ, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। कहीं कहीं यूज हो जाएगा तो हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सही है। हाँ, तो ये भी फार्मूला को लिख लिया जाए कि सर साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, सही है, मिटा रहा हूँ। देखो ऊपर लिख रहा हूँ, आप पूरे फॉर्मूले को एक जगह लिखें, एक बड़ा सा पेज में, ठीक है, और कहीं पे चिपका दिया जाए, ठीक है। हाँ सर, साइन ए प्लस बी ना, क्या, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये जो फॉर्मूला आया ये आया सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस फॉर्मूला को भी उसी में से लिख लिया जाए जो पूरे एक जगह लिखे हैं जहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, चलिए लिख लीजिए, मैं मिटा रहा हूँ पूरा। अच्छा, अब बात उठती है सर साइन ए प्लस बी और इंटू साइन ए माइनस बी को मल्टीप्लाई किए तो ये हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही सर आप कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप सर किए साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, तो सर हम लोग कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी इंटू करके कुछ फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि नहीं, है ना। तो उसको भी देख लेते हैं कौन सा फॉर्मूला फाइंड आउट होता है, सही है। चलिए देखिएगा, पहले कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी की फॉर्मूला लिख लिया जाए। क्या, कॉस ए प्लस बी ना, ये क्या होता है भाई, ये होता है सर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी, ठीक है। ऐसे ही क्या कॉस ए माइनस बी, ये क्या होता है सर, यही होता है बट बीच में प्लस होता है कि नहीं, सही है। इसको फर्स्ट बोल दिया जाए, इसको सेकेंड बोल दिया जाए, सही है सर। उसमें जैसे मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी सेम करो, कर दो क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड करोगे भाई तो इधर क्या होगा, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, क्या होगा कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख रहा हूँ। देखो अगर इसको ए बोलोगे इसको बी बोलोगे तो ये भी क्या है, ए है और ये भी बी है, तो क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी इंटू, इंटू कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना भाई, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कहने का मतलब दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, सही है। तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस होगा ना बी स्क्वायर, बी कितना ये वाला, तो साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, सीधा मैं लिख दिया भाई, मैं ए इंटू में नहीं लिखा, ये और इंटू ये नहीं लिखा, ठीक है, लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, जैसे पीछे में किया, सही है। हाँ सर, अब ध्यान देना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हुआ। अब मैं जैसे साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी में क्या किया था, कॉस को रिमूव किया था, पूरे साइन में निकाला था, सही है, साइन में फाइंड आउट किया था फार्मूला। तो इसमें मैं आपको बोलूँ कि सर अब क्या करो इसमें कि साइन वाला को रिमूव कर दो, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस, इसको क्या लिखोगे, इसको हम लोग लिखेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, सही है। और इसको क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर बी को, सर इसको हम लोग लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, देख लो दोस्त, ठीक है। हाँ सर अब क्या करेंगे, सर आप कुछ नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो, हम लोग करना जानते हैं, सही है। कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी मल्टीप्लाई करना भाई, ये माइनस 1 ये दोनों के साथ करो, 1 और माइनस 1 माइनस भी करना भाई, मैं सीधा कर रहा हूँ, 1 और माइनस 1 कितना होगा, -1 होगा। और यहाँ ध्यान देना 1 और माइनस माइनस प्लस, यानी प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए, देख लो। अब एक माइनस कॉस स्क्वायर बी से करो, माइनस कॉस स्क्वायर बी और -1 कितना होगा प्लस कॉस स्क्वायर बी होगा, देख लो कहीं डाउट है तो बताइए, सही है, माइनस कॉस स्क्वायर बी और -1, ठीक है, प्लस। अब ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, माइनस 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 3 बार इंटू हो तो माइनस होगा, और कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी यानी माइनस क्या कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, देख लो डाउट है बताओ, सही है नहीं सर, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, ठीक है, देखो कैंसिल कर रहा हूँ ये और ये, सही है। क्या बचा हम लोग के पास, सर हम लोग के पास बचा -1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। अब ध्यान देना एक कॉस स्क्वायर ए को यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर बी और -1 आगे कर दिया पीछे, ठीक है। कोई डाउट है बताओ, नहीं सर, देख लो कोई डाउट है बताइए, सही है। अब ध्यान देना अब क्या करें, यहाँ पे ध्यान देना कॉस स्क्वायर ए, इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए, माइनस क्या कॉमन लिए तो ये क्या बनेगा 1 प्लस बनेगा, और माइनस क्या बनेगा कॉस स्क्वायर बी, देख लो कोई डाउट है बताओ, सही है। हाँ सर ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा साइन स्क्वायर बी, यानी इसका फॉर्मूला जो होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देख लो कहीं एक बार मिला लो, कॉस ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इंटू के, तो कॉस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, और इसको लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, सही है। हाँ सर, इंटू किया तो 1 और -1 कितना होगा -1 और माइनस माइनस प्लस होगा कॉस स्क्वायर ए, और माइनस माइनस और माइनस माइनस कॉस स्क्वायर बी और -1 प्लस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है।
माइनस 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 3 बार तो माइनस कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर भी ये कैंसिल होगा। सही है, तो हाँ ठीक है, सही है, ये फार्मूला है, इसको भी लिख लीजिएगा उसी में। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। चलिए, तो अब आते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है कि नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा, रूट अंडर, क्वेश्चन है रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। सही है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, कॉट थीटा। क्या, कॉट थीटा। सही है, कोई डाउट बताओ, नहीं सर। ठीक है, चलिए प्रूव करना है भाई, क्या करना है, प्रूव करना है। तो एलएचएस से प्रोसीड किया जाए। एलएचएस क्या है भाई, सर एलएचएस है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यही है ना। हाँ सर, 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको लिखेंगे क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, और इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा। ठीक है, कोई डाउट बताओ, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, कॉस, और साइन स्क्वायर का कितना होगा, साइन, और कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। देख लो, कोई कंडीशन नहीं गिवन रहेगा तो सीधा आप निकाल सकते हो स्क्वायर रूट से बाहर। ठीक है, कोई डाउट बताओ, नहीं सर। जैसे इसी को पलट के लिख दिया जाए, क्या, क्वेश्चन 1 माइनस कॉस 2 थीटा बोल दिया जाए, क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। सही है, हाँ सर, ये प्रूव करना है टेन थीटा। क्या, टेन थीटा, क्या प्रूव करना है, टेन थीटा। कुछ नहीं है, फॉर्मूला सीधा लिख दो। सही है, एलएचएस क्या है, एलएचएस है सर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यही है ना। हाँ सर, अब ध्यान देना, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या, इसका नीचे वाला क्या, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होगा, साइन थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, कॉस थीटा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है सर, ये होता है टेन थीटा। देख लो, कोई डाउट बताओ, नहीं सर। सही है, यहाँ तक को डाउट बताइए। सही है, हाँ सर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर, प्रूव दैट कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। सही है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 इक्वल टू प्रूव करना है 2। देख लो, कोई डाउट है बताओ। चलिए यहाँ देखिएगा, एलएचएस को लिख लीजिए, कुछ नहीं, सब सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फार्मूला याद रहेगा, खटाक से बनेगा आपसे। ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, चलो इसको दोनों को यहाँ लिख दे रहा हूँ, कॉस स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8। चाहो तो इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, एंगल को। ठीक है, आपको रेडियन में थोड़ा सा कंझट जा रहा है तो सही है। चलिए रेडियन में ही खेलते हैं, देखिएगा, देखो, देखना है सही है, 7 है, कितना है, 7 है। देखो, ये एंगल को ऐड करोगे, ये एंगल को ऐड करोगे ना तो पाई होगा,
5 पाई बाई 8 प्लस 3 पाई बाई 8 कितना होगा 8 पाई बाई 8 अपॉन पाई, और ये एंगल को ऐड करोगे तो पाई होगा। ये और ये एक जगह लिख लेते हैं और ये एक जगह लिखते हैं, सही है। ये एंगल 7 पाई बाई 8 और पाई बाई 8 को ऐड करोगे तो कितना होगा पाई, और ये एंगल को ऐड करोगे कितना होगा पाई, तो ये दोनों के साथ भिड़ाएंगे और ये दोनों के साथ भिड़ाएंगे, ठीक है। हाँ सर, कॉस स्क्वायर पाई बाई क्या 8, और यह ध्यान देना कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 8 को क्या लिख देते हैं सर, इसको आप लिख दो कॉस स्क्वायर, क्या लिख दो कॉस स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस कॉस स्क्वायर पाई माइनस पाई बाई 8। देखो तो 7 पाई बाई 8 आ रहा है कि नहीं, 8 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ 8 पाई माइनस पाई बाई 8, यानी 8 पाई माइनस पाई कितना 7 पाई बाई 8, सही है। अब इसको और इसको एक जगह लिख रहे हैं, क्या कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसको क्या लिखे, इसको सर लिखो कॉस स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8। देखो तो 5 पाई बाई 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ सर, को डाउट है बताओ। अब ध्यान देना कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ही रहेगा, ठीक है। अब कॉस ये पूरे इसको यहाँ स्क्वायर है तो ब्रैकेट के साथ पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, हाँ सर। अब ध्यान देना कॉस पाई माइनस पाई बाई 8, कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 क्या होता है सर, यहाँ पहले स्क्वायर को छोड़ दो, कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 यानी 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या माइनस कॉस थीटा, यानी माइनस कॉस पाई बाई 8, और उस पर स्क्वायर तो माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। यहाँ तो माइनस आएगा लेकिन स्क्वायर उसको क्या बना देगा प्लस बना देगा, सही है। यानी ये होगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। देख लो कोई डाउट बताओ, नहीं सर ये देखना कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 ये कितना होगा कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और स्क्वायर के वजह से क्या होगा प्लस होगा, यानी प्लस क्या कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। देख लो कोई डाउट बताओ, नहीं सर इधर का मिटा रहा हूं उसको यहां लिख रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान देना, अब देखो ये दोनों को ऐड करोगे, ये दोनों सेम है ना, तो 2 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 होगा, ऐड करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, और वो दोनों को ऐड करोगे तो 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 2 कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। देख लो भाई सही है, हाँ सर। अब देखो 2 दोनों में कॉमन है, बाहर कर लो, 2 कॉमन बाहर कर लिया, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8, ये दोनों एंगल का सम कितना हो रहा है भाई, ये दोनों एंगल का सम पाई बाई 2 हो रहा है, यानी 90 हो रहा है। चाहो तो इसका वैल्यू सीधा 1 लिख दूं, बिकॉज अगर दोनों में से ये दोनों को एंगल का सम 90 हो रहा है तो एक को आप रिमूव करोगे तो साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 कितना होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, सही है। थीटा सेम होना चाहिए, सही है। चलो करके दिखाता हूँ, 2 इसको रहने दो कॉस स्क्वायर पाई बाई 8, ठीक है, प्लस इसको लिख दो कॉस स्क्वायर, ध्यान देना क्या लिखोगे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8, इसको सोल्व करोगे तो 3 पाई बाई 8 होगा। देख लेना यहाँ कितना होगा 8 एलसीएम होगा, तो यहाँ कितना होगा 2 4 जा 4 होगा, और माइनस 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ सही है, हाँ सर। अब ध्यान देना कुछ नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ भाई, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 ही होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है, पाई बाई 2 मीन्स क्या 90 डिग्री, ठीक है ना। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन कितना पाई बाई 8, और उस पर स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8। देखो दोनों का वैल्यू कितना होगा, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना 1, 1 इंटू 2 कितना 2। देख लो प्रोडक्ट बताओ, सही प्रूव हो गया, हाँ सर। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें फॉर्मूला लगाते जाइए, ये तो इसका क्वेश्चन भी नहीं है, सही है। प्रोडक्ट बताओ, ये तो मल्टीपल एंगल फॉर्मूला का क्वेश्चन ही नहीं है, तो आप खुद से बना सकते थे, मैं आपको बता दिया था उसमें, ठीक है। चलिए मिटा रहा, तो क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस कीजिए उतना ही आपको भलाई है, ठीक है।
आपका ड्यूटी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक है। ये नहीं कि जैसे 10th में पढ़ो वैसा ही 11th में पढ़ो, कोई मतलब नहीं है भाई। चलिए आते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन एक ठो लिखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्रूव करना है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो कॉस साइन 2 थीटा, यहाँ भी कॉस ही साइन ही है। साइन 2 थीटा इक्वल टू प्रूव करना है tan थीटा। क्या करना, प्रूव करना, ध्यान रहे, ठीक है। चलिए LHS को लिख लिया जाए। LHS आपका ये है भाई, डरे नहीं, ऐसा क्वेश्चन देख कर डरे नहीं, साहस से काम लीजिए, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। जो आप फॉर्मूला जाने हो आप खटाक से लिखो, ठीक है, ध्यान देना। 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं भाई, फॉर्मूला पुट करो क्वेश्चन बनेगा। अब इजी क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे आपका फॉर्मूला याद भी हो और ये भी मालूम हो कि कैसे लगाना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा ये होता है सर 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिखोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, सही है। नीचे भी 1 प्लस कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देख लो सही है, हाँ सर। ऊपर जो कॉमन है कॉमन ले लिया जाए, ठीक है। क्या कॉमन है, 2 साइन थीटा कॉमन है ना, हाँ सर। ऊपर से 2 साइन थीटा आप कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा साइन थीटा और यहाँ पर बचेगा कॉस थीटा। देख लो भाई, सही है, हाँ सर। देख लो नीचे से 2 कॉस थीटा कॉमन है, यानी 2 कॉस थीटा कॉमन है तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस यहाँ बचेगा साइन थीटा। देख लो भाई, क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, सही है। और 2 से 2 कैंसिल होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा। यही प्रूव करना है, सही है, हाँ सर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, चलो सही है। ऐसे ही साइन में अगर बोल दिया जाए क्या कॉट थीटा प्रूव करो तो कर सकते हो, कुछ नहीं, इसको पलट देगा, इसको ऊपर दे देगा, इसको नीचे दे देगा, ठीक है। तो कॉट थीटा भी प्रूव हो जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर प्रूव कीजिएगा। प्रूव करना है पीवीटी साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन स्क्वायर पाई बाई 4 पाई बाई 8 है, सॉरी पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 पाई बाई 8 माइनस प्लस है प्लस और माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 इक्वल टू प्रूव करना है 1 बाई रूट 2 साइन ए। शायद यही प्रूव करना है, 1 बाई रूट 2 साइन ए, ठीक है, सही है, हाँ सर। देखो कुछ नहीं क्वेश्चन, LHS को लिख लिया जाए। LHS है भाई साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, ठीक है। अभी मैं आपको फॉर्मूला बताया, अगर इसको आप बोल दो, क्या बोल दो, ए बोल दो, ये तो ए बाई 2 है, ए बोलो, ठीक है, और इसको बी बोलो, तो क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है सर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही लिखा हुआ है ना, हाँ। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है सर, ये होता है, दोनों को इंटू करने से आया था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है, सही है। कोड आउट बताओ, हाँ सर। साइन ए प्लस बी यानी दिस प्लस दिस, पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 प्लस पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2, तो ए बाई 2 माइनस ए बाई 2 कैंसिल होगा और पाई बाई 8 और पाई बाई 8 कितना होगा, पाई बाई 4, कितना होगा,
पाई बाई 4, ठीक है। अरे भाई पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 करो, एलसीएम लेकर करोगे ना तो पाई बाई 4 ही आएगा, ठीक है। इनटू साइन, देखना a माइनस बी, यानी दिस पूरा माइनस ये पूरा, तो इसका अगर माइनस होगा तो ये माइनस होगा, ये प्लस बनेगा, तो आपकी ये कैंसिल होगा, पाई बाई 8 कैंसिल होगा, और a बाई 2 कितना होगा, a होगा, कितना होगा, a होगा, ठीक है। इसका वैल्यू कितना होगा, 1/√2, ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, साइन 45 डिग्री कितना, 1/√2, और साइन a, क्या यही प्रूव करना है, देख लो भाई। हाँ सर, स्क्रीन पॉज करो और लिख लो ढंग से, सही है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लो, समझ लो।